ब्रोकर बंधु बंदियों को नमस्कार। राजेश अरोरा फ्रॉम इंदौर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छे पहलू पे आपसे बात करूंगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। वो है इनकम के बारे में। आप देखते होंगे कि फलाना आदमी इतना अच्छा कमा रहा है, इसमें उसकी इतनी अच्छी ब्रोकरी आ रही है, कोई लाख रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है। ऐसा सुनने में भी आपको आता है अगर आप ब्रोकरों से मिलते जुलते होंगे तो। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये जो इनकम आ रही है, ये इनकम फिक्स है या अनफिक्स है ना? मतलब कि हर महीने इतनी इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी ब्रोकर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो या मध्यम हो, उनकी कभी भी इस लाइन के अंदर इनकम फिक्स नहीं हो सकती है। इनकम जो उनके एम्प्लॉय हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी इनकम सैलरी फिक्स होगी। लेकिन जो एक्चुअली ऑनर होगा उस फर्म का, या एक्चुअल जो ब्रोकर है जो खुद काम करते हैं, भले छोटा काम कर रहे हो बड़ा काम कर रहे हो, उनकी इनकम फिक्स नहीं हो सकती है। कारण क्या है कि कभी आज एक डील हुई तो अच्छा है उस, और हर डील में सेम डे पेमेंट नहीं मिलता है। हर डील में 45 दिन या 60 दिन की अवधि मिलती है। तो अगर अपने को हर महीने अर्निंग अर्जित करनी है तो एक रोटेशन बनाना पड़ता है। हर महीने एक दो सौदे करने पड़ेंगे तो आगे अगले महीने उसका एक रोटेशन बनता है। तो कई बार होता क्या है दोस्तों, ये लाइन बहुत अजीब है, अलग टाइप की लाइन है। कभी तो हो सकता है कि महीने में 2 3 4 सौदे हो गए, और नहीं हो तो 2 3 महीने तक नहीं होते। तो एक एवरेज निकाला जाता है साल भर का। लेकिन आप सोचो कि हर महीने मुझे 2 3 लाख रुपए जो मेरी एक बार में अर्निंग चालू हो गई मिले, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं मेरी भाषा में इसको एक कच्चा धंधा बोलता हूँ। कच्चा धंधा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें इनकम का कोई फिक्स नहीं है। आज अगर कोई अच्छा सौदा हो गया, आपको लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए की ब्रोकरेज आ गई, हो सकता है अगले महीने या उसके अगले महीने व्यापार ना हो। फिर क्या करेंगे? अगर व्यापार हुआ तो किराए का हुआ, छोटा मोटा किराए के काम हुए, उसमें से 5 25 हज़ार रुपये दलाली मिली, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए दोस्तों, मैं इसमें इस व्यवसाय को कच्चा धंधा ही बोलता हूँ। और मेरा आपसे साथ में निवेदन है उन ब्रोकर ब्रोकर बंधु बंदियों से कि आपके जब तक दलाली आपकी जेब में नहीं आ जाए तब तक उस सौदे को पूरी तरह फुलफिल मत मानो। कारण क्या है कि मैंने कई लोगों को देखा है, कई ब्रोकर बंधु बंदी को देखा है कि जैसे ही कोई सौदा चिट्ठी बनती है तो, और उसमें भले उनको 45 दिन या 2 महीने का समय मिलता है रजिस्ट्री का, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी के बादल वैसे ही आ जाते हैं। खुशियाँ छा जाती है उनके अंदर कि ये तो डील हो गई है, अब तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और अगर उसमें दलाली अच्छी मिल रही है तो बहुत अच्छा सोचते कि नए नए मंसूबे सोच लेते कि हम तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा है दोस्तों कि आखिरी में रजिस्ट्री होते होते भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है, और डील कैंसिल हो गई तो ब्रोकरों की दलाली मारी जाती है, और वहाँ पे ब्रोकर हताश हो जाता है। तो इसलिए, और कई ब्रोकरों को तो मैंने ऐसे भी आलम देखे हैं कि अभी रजिस्ट्री हुई नहीं है लेकिन उसमें जो ब्रोकरेज आने वाली थी उसके ब्याह पे उन्होंने पहले मार्केट से पैसा उठा के पैसा खर्चा कर दिया कि भाई ठीक है, फलाने फलाने दिन तो दलाली आई जाएगी। लेकिन हुआ क्या? दलाली आई नहीं और उनको नुकसान होना पड़ा। नुकसान कैसा हुआ? इधर से एक तो सौदा निरस्त हो गया, दूसरा जहां से उन्होंने पैसा उठाया था उनको पैसा कहाँ से दें। तो इस तरह से दोस्तों, मेरा मानना है, सुझाव है आपसे कि जब तक कोई भी आप दलाली जैसे की आपने अच्छे छोटे सौदे की या बड़े सौदे की, जब तक दलाली आपके पास आपकी जेब में नहीं आ जाए तब तक उस सौदे को फुलफिल मत समझो आप। और उसके ब्याह पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उलझने वाले काम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, और धैर्य से, इत्मीनान से काम, संयम से काम कीजिए। तो दोस्तों,
मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सुझाव के साथ, नए चैप्टर के साथ में। लेकिन जाने के पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा के मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ऐसा कीजिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।